हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं वापस अंकुर एक और टॉपिक के बारे में लेके आया वीडियो रिएक्ट राउटर में, जिसका नाम है रिलेटिव लिंक्स। ठीक है, आज हम देखेंगे कि रिलेटिव लिंक्स क्या होता है और रिएक्ट राउटर में उसका क्या रोल, इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एब्सोल्यूट लिंक भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग में और देखेंगे आज क्या रिलेटिव लिंक्स क्या होता है। तो चलते चलते हमने प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये हमारा वीडियो है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमने अभी तक रिएक्ट राउटर ट्यूटोरियल में हम जो प्रोजेक्ट पे जहाँ अलग अलग हम एग्जाम्पल के थ्रू ये प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो आज हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लिंक्स के बारे में। रिलेटिव लिंक्स होते क्या हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट का जो पेज था, फीचर्ड पे हम क्लिक कर रहे थे, तो फीचर्ड और न्यू पे अगर आप देखें तो यूआरएल इसके चेंज हो रहे थे, प्रोडक्ट पे न्यू। अब जब मैं फीचर पे क्लिक करूंगा तो फुल प्रोडक्ट बाय फीचर। दरअसल ऐसा हो क्यों रहा था, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में हम प्रोडक्ट वाले पेज पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ मेरे लिंक किए हुए हैं ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि फीचर लिंक और यहाँ मैंने फॉरवर्ड स्लैश नहीं दिए हैं। दरअसल ये लिंक जो फॉरवर्ड स्लैश जिसमें नहीं दिया होता है वो क्या होता है, रिलेटिव लिंक्स होता है। दरअसल रिलेटिव लिंक फॉरवर्ड स्लैश के बिना चलते हैं, ठीक है। पहला इनका डिफरेंस ये है, जो एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक में जो डिफरेंस है कि रिलेटिव लिंक्स में क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश का यूज नहीं होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट बात में जो होता है फॉरवर्ड स्लैश का लिंक, फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। अब रिलेटिव लिंक में ऐसा क्यों होता है, तो रिलेटिव लिंक्स में क्यों होता है, अगर हम इस पे फॉरवर्ड, तो मैं पहले बताता हूँ कि रिलेटिव लिंक्स में अगर मैं एब्सोल्यूट पाथ देता हूँ तो एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है, आपको फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। तो पहले मैं बताता हूँ कि एब्सोल्यूट में क्या होता है। एब्सोल्यूट में हम एक फॉरवर्ड स्लैश हम यहाँ लगाएंगे फीचर पे, और न्यू पे भी हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। एब्सोल्यूट पाथ आपकी जो ऐप का रूट होता है वहाँ से क्या, उसके लिंक में वहाँ से जो रूट होता है, वहाँ से जो उसका राउट होता है उसके आगे उस यूआरएल उस लिंक को अपेंड करता है, ठीक है। वो मैं वही बताऊंगा कैसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फीचर में और मैंने न्यू में मैंने यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया जो कि एक एब्सोल्यूट लिंक को डिनोट करता है, ठीक है। अब हम होम पेज पे जाएंगे और देखेंगे कि इनमें अगर आप रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब मैं फीचर पे, अभी आप यहाँ देख रहे हैं, जब मैं फीचर पे क्लिक करूंगा तो 404 आ रहा है। क्यों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही मैंने फॉरवर्ड, जो कि मैंने आपको बताया कि जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो आपके रूट जो राउट होता है उसके बाद जो आपका लिंक आपने दिया होता है वो अपेंड होता है यूआरएल में, ठीक है। ठीक वैसा ही यहाँ हो रहा है। तो मैंने क्या किया था, अगर आप यहाँ देखोगे तो फीचर में आपका यहाँ बॉटम में लेफ्ट में बॉटम में देखोगे, जब आप इसके ऊपर होवर करोगे तो लोकलहोस्ट 513 और स्लैश फीचर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। ऐसे ही आपको न्यू पे भी दिखाई दे रहा होगा। दरअसल क्या होता है, ये रूट से लिंक को जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ होता है। तब भी हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने ये एब्सोल्यूट पाथ में दिया फॉरवर्ड स्लैश से। अब अगर हमें इसे काम करवाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके सामने एक और फॉरवर्ड स्लैश के साथ प्रोडक्ट हमें यहाँ एड ऑन करने पड़ेंगे, साथ ही हमें और ये एड ऑन करने पड़ेंगे। मैं आपको जो एब्सोल्यूट पाथ होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको रिलेटिव पाथ के बारे में बताऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने पूरा पाथ दे दिया, ठीक है। ये एक एब्सोल्यूट पाथ हो गया। तो अब चलते हैं होम पेज की तरफ। तो जब आप होम पेज पे देखोगे, वापस हम प्रोडक्ट करेंगे, अब आपका सही चल रहा होगा। जब फीचर पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका कोई इशू नहीं, आपकी यार 404 नहीं आया। और न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू में ये आपका जो रिलेटिव लिंक आप यूज कर रहे थे, जैसा यूआरएल आपका बन रहा था वैसे ही अब हमने प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू बनाया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एब्सोल्यूट पाथ बेसिकली हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम होम पेज पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम app.js में जाएंगे तो यहाँ ये देखिए आपके एब्सोल्यूट पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ मैंने आपको बताया कि जो होता है फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट होता है। तो ये देखिए अबाउट, ऑर्डर, समरी, प्रोडक्ट, ये सब आपके एब्सोल्यूट पाथ है। और फीचर, और अब हम बात कर रहे हैं, ये थे आपके एब्सोल्यूट। अब मैं इसे वापस जैसा था मेरे पास लिंक मैं वैसे कर देता हूँ। अब क्या होता है एब्सोल्यूट, तो आपको पता लग गया कि एब्सोल्यूट क्या होता है, कि हमारा जो रूट पर आउट होता है उसके बाद जो लिंक हमने दिया होता है वो यूआरएल में अपेंड होता है। अब रिलेटिव पाथ कैसे एब्सोल्यूट पाथ से अलग है, वो ये है कि पहली बात तो रिलेटिव लिंक पे आपका फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगता है, ठीक है। तो और हम डायरेक्ट ही उसे नाम दे सकते हैं। अब जैसे ही हम उसे नाम देंगे तो ये क्या करता है, इसका जो क्लोजेस्ट राउट होता है, अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हमारे दो लिंक है, फीचर और न्यू, ठीक है। अगर आप app.js में जाओगे और ध्यान से देखोगे तो इस राउट में हमारा जो प्रोडक्ट, यहाँ जो हमने पाथ दिया फीचर और न्यू, तो ये इसका जो क्लोजेस्ट पेरेंट है प्रोडक्ट, उसके बाद ये रिलेटिव लिंक जनरेट करता है, ठीक है। वो कैसे करता है, जब आप रिलोड करोगे, और अब हमने अपने लिंक वापस कर दिए, होम पेज में मैं वापस चला जाता हूँ, ठीक है। और प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करूँगा, प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा और आप फीचर में देखोगे
तो यहाँ जब आप उस पर होवर करोगे तो ये आपका रिलेटिव लिंक जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो अपने जो फीचर और न्यू जो आपने राउट डिफाइन करे उसका जो पेरेंट राउट है उसमें वो अपनी यूआरएल अपेंड कर रहा है, उसमें वहाँ हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से रिलेटिव लिंक्स काम करता है। अब हम ये जो हमारा पहले से चल रहा था जैसा हमने बनाया था वैसे ये अब भी चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ये देखिए न्यू पे क्लिक करा और फीचर पे करा। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल आपको डिफरेंस बताने के लिए कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया कि रिलेटिव में क्या होता है, आपको फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाना पड़ता, और रिलेटिव में जो आप पाथ डिफाइन करते हो तो आपका जो क्लोजेस्ट राउट होता है उसके बाद वो यूआरएल में अपेंड करता है, तो इसलिए आपको फॉरवर्ड स्लैश देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ में आपको अगर आप दे रहे हो जैसे होम पेज के लिए तो वहाँ हमें एब्सोल्यूट पाथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ काम करते हैं रिएक्ट राउटर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।